अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कहा जाता है कि बड़ी बड़ी जंगें होती हैं जो आप मैदान में हार जाते हैं लेकिन टेबल पर जीत जाते हैं, और इसी तरह कई ऐसी जंगें होती हैं जो मैदान में जिसमें आप अपना लोहा मनवा कर आते हैं लेकिन मुज़ाकरात की मेज पर हम हार जाते हैं। क्या हमारा ये जो सीज फायर हुआ है, क्या ये एक ऐसी ही जंग होने जा रही है जो कि हम टेबल पे कहीं हार ना जाएं? खदशात का इजहार किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारी कुछ कमजोरियां खुलकर सामने आ गई हैं। हम विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, करवाई जा रही है, रैलियां निकाल रहे हैं, रैलियां निकलवाई जा रही हैं, गुलपाशी करवाई जा रही है, मगर हमारी कुछ कमजोरियां खुलकर सामने आ गई हैं। उसको एड्रेस करना भी जरूरी है, सवालात वो रेज करने बड़े जरूरी हैं। साथ साथ बात करेंगे, अवाम ने तो साबित कर दिया जनाब, पूरी अवाम ने साबित किया कि वो मुहिब्बे वतन लोग हैं, वो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो मिट्टी से वफा करना जानते हैं। जिस तरीके से साबित किया आप सोच नहीं सकते। इदारे कब साबित करेंगे? अब इम्तहान इदारों का है, क्योंकि ये जनाब एक तरफ साबित नहीं होगा, ये दूसरी तरफ की भी बात चलेगी। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जनाब आतंकवादियों की, जो हमारे दरमियान बसते हैं। ये वो आतंकवादी हैं जिन्हें हमारे इदारे, हमारी हुकूमत, हमारी पावरफुल जमातें, पावरफुल क्वार्टर्स कहते हैं डिजिटल दहशतगर्द। ये वो लोग हैं जिनके आतंक से हमारे इदारे, हमारी हुकूमतें परेशान रहती हैं। लेकिन इन डिजिटल दहशतगर्दों ने क्या आतंक मचाया है जनाब? इन्होंने क्या आतंक मचाया है कि भारत परेशान हुआ रहेगा। कर्नल सोफिया कुरैशी, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया की तर्जुमान है, उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट भी किया। उन्होंने बोला भी कि हमारे खिलाफ एक मैसिव डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई जा रही है, हमारे ऊपर साइबर अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई जंग है, जंग विच फिर चलेगी, फिर असी चला सा ठीक है। तो ये तहरीक इंसाफ के वो सोशल मीडिया वॉरियर्स जिनको तहरीक इंसाफ कहते हैं, इमरान खान इनको सोशल मीडिया टाइगर्स कहते थे, हमारे इदारे और हमारी हुकूमत इनको डिजिटल दहशत गर्दों के नाम से जानती है। इन्होंने वो लितर मारे हैं नाज़रीन, वो ब्यूटीफुल लितरोल इन्होंने की है कि आपने शायद ही कभी ऐसी लितरोल होते देखी हो। जिस तरीके से इन्होंने देखें, एक कैंपेन शुरू की गई हमारी आर्मी की तरफ से, जब सारी वीडियोस जारी करना शुरू की हमलों की, वो अगर कोई ट्वीट ना करता तो वो फैलनी नहीं थी। नून लीग के बस की तो बात नहीं थी। नून लीग के तो उसको गूदा था नहीं उनका कि वो फैला सकते। तो यहां पर भी सामने आए तहरीके इंसाफ वाले, जिस टाइम उन्होंने फैलानी शुरू की, और वो इस तरह मिनटों सेकंडों में जंगल की आग की तरह फैली कि भारत परेशान होकर रह गया। ये आतंकवादियों ने ऐसा आतंक मचाया है कि जिसके चर्चे बड़े अरसे तक रहेंगे। ये जंग बहुत से लेवल्स पर लड़ी गई। एलओसी वाली जंगें पुरानी हो चुकी हैं। ये मिसाइलों की जंग थी, ये ड्रोन्स की जंग थी, ये सोशल मीडिया की जंग थी। मैं उम्मीद करता हूं, वैसे मुझे उम्मीद कोई नहीं है कि हमारे इदारों को अकल आई होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को शायद समझ आ गई हो कि ये सारे मुहिब्बे वतन लोग हैं। सवाल उठाना गद्दारी नहीं होता। सवाल उठाने पड़ेंगे, सवाल उठाते रहेंगे, और सवाल उठाएंगे तो ही बेहतरी होगी, वरना बेहतरी नहीं होगी। ऐसे तो ताज़ा ताज़ा सवालात और ताज़ा ताज़ा जो मालूमात सामने आ रही हैं हमारे, ये आपके सोशल मीडिया के बच्चे ही थे जिनके बारे में कहा जाता है फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड करते हैं, जिन्होंने फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड करके इंडिया की मत मार के रख दी। ये जो बड़े बड़े पाले गए थे, ये जो टाउट टाइप्स हैं, इनके ट्वीट में तो इतना सा ही नहीं है। डिसक्रेडिटेड लोग हैं। कहाँ गए ये सारे के सारे? वो जो आपने काले पीले चैनल खड़े कर रखे थे प्रोपेगेंडे के लिए, कहाँ गए ये सारे? कोई एक नजर भी नहीं आया। और मैं ये बात आज एक दिन बाद कह रहा हूं, आप में से जो भी देख रहे हैं वो देख लीजिएगा कि फैला क्या, वो रायता किसने फैलाया। वो तहरीके इंसाफ वालों ने ये कैंपेन रन की सारी, और आपकी मोहब्बत में नहीं की है, वतन की मोहब्बत में की। आपने जो सलूक तहरीके इंसाफ के साथ किया है, उसके बावजूद वो सारे लोग आ गए हैं। ईच एंड एवरी वन केम आउट एंड दे फॉट ऑन द फ्रंट लाइन। ये जंगे मॉडर्न वॉरफेयर अब इसी तरह लड़ी जाएगी। अब वो पुराने जमाने चले गए कि वाकयात ऐसे हुए जो किसी ने देखे नहीं और आप मशहूर करेंगे। अब जो दिखेगा वो ही बिकेगा। आपने दिखाया, इन्होंने बेचा है। आपको यहां पर यह भी पता चल गया होगा, फ्रंट से लीड करने वाले लीडरशिप आपने नहीं चुनी। मादर जी, आपके चूहा किस्म की लीडरशिप जो है वो बिलों में छुपी रही। आपको शहबाज शरीफ साहब कहीं नजर नहीं आए। अता तारा ने अपनी एक प्रोमोशनल वीडियो जारी की यस करते हुए, साथ सारे गालियां देने वाले भक्कड़ बैठाए हुए थे भांड। मरीम नवाज साहिबा, आप अंदाजा लगाइए, अभी भी जयशंकर के बयानात देखिए और उसके बाद आप हमारी सीएम आवाज नहीं निकाल सकती, डरती है।
हमारा पीएम मोदी का नाम नहीं ले सकता, डरती है। हमारे मियाँ साहब कोमा में चले गए थे जिस दिन मोदी ने हमें गालियां निकाली थी। कल जब सीज फायर हो गया तो मियाँ साहब कोमे से बाहर आ गए। ट्विटर का पासवर्ड भी उनको मिल गया। उन्होंने कहा हो मुबारक हो मुबारक हो, मोदी का नाम नहीं लिया, इंडिया का नाम नहीं लिया। तो ये जनाब ऐसे टाइमों पे लीडरशिप का भी पता चलता है, ऐसे टाइमों में पता भी चलता है कौन खड़ा हो सकता है कौन नहीं खड़ा हो सकता। आपने जो फक्कड़ किस्म के भांड मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बिठाए थे, इंफॉर्मेशन वाइज उनका भी पता लग गया। कल मैं शायद सबसे पहला था जिसने ट्वीट किया था एक शिवांगी वाला हेलो करके, ठीक है। मेरे पास वीडियो भी थी। आपके बाकी बड़े बड़े अकाउंट्स जो थे, जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े टाउट्स रखे थे, किसी एक को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आज आपका बड़े चैनल्स ये कंफर्म कर रहे हैं कि जी हाँ पायलट पकड़ी गई है। मैं तो नहीं कह रहा, कह रहे हैं, मेरा ट्वीट टाइमलाइन पे मौजूद है, जाकर देख लीजिएगा। तो जनाब जेनवन ही होता है। ये जो बूट पॉलिसी लेके आए जाते हैं बनता नहीं। तो उम्मीद है होना नहीं है, मैंने लगता नहीं है वैसे इन्हें समझदार है कोई, लेकिन उम्मीद है कि ये अब रियासत जो अपने आप को कहते हैं, जो समझते हैं, वो इनको समझ आएगी कि सोशल मीडिया कितना जरूरी है। इसको क्रश करना मसले का हल नहीं है, इसको फरोग देना मसले का हल है। अवाम के साथ, यहां पर मेरा दूसरा टॉपिक जनाब, अवाम आपके साथ खड़ी हुई, आप कब अवाम के साथ खड़े होंगे? कब अवाम के घरों में रेड मारने बंद किए जाएंगे? कब मासूम मजलूम लोगों को जेलों में पीसना, मिलिट्री ट्रायल करना बंद किया जाएगा? बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं। कब अवाम की मुंतखब करदा लीडरशिप को बाहर लेके आया जाएगा? ये हमारी वो फॉल्ट लाइन है जो भारत दोबारा भी एक्सप्लॉइट करेगा, थोड़े दिनों बाद ही करेगा, आपको पता चल जाएगा इससे। क्योंकि मेरा तीसरा टॉपिक जुड़ा है, मैं भी आपको पता है मैं कितना गंभीरता से रिसर्च करके टॉपिक करता हूं। कब ये सब रोका जाएगा? सवाल ये है, एक है, और असली सवाल है ये सब कब रोका जाएगा? कब आप सबूत देंगे कि आप भी अवाम के साथ खड़े हैं, आप भी अवाम की बेहतरी चाहते हैं? ये नहीं हो सकता कि जो हम सोचते हैं वो ठीक है, बाकी सारे बुद्धू हैं, क्योंकि बाकी सारे इतने बुद्धू नहीं है। आपने कल विजुअल्स देखे, छोटे बच्चे वो गोलियों के डब्बे उठा उठा के उधर एलओसी पे ऊपर फौज को पहुंचा रहे थे, शलवार कमीज और स्लीपर पहने, कोई उन्होंने बुलेट प्रूफ वेस्ट, कोई हेलमेट, कोई गियर नहीं पहना हुआ था। वीडियो मैंने देखी, आपने भी देखी होंगी। शहरी अपनी मदद आपके तहत गन्ने निकाल के ड्रोन शूट कर रहे हैं। वो तो कहते भी हमने फौज रखी हुई है, आपका काम है। कल मैंने एक ट्वीट भी देखा कि जी शुक्र अदा करे फौज है। मैंने जवाब भी दिया कि भाई हम किस चीज का शुक्र अदा करें? हमने पैसे देते हैं, हम टैक्स देते हैं, हमने खून पसीने से फौज एक रेज की हुई है, फौज का काम है, इसमें शुक्र अदा करने की क्या बात है? अब हमारा शुक्र क्यों नहीं अदा करते हो सारों का? तो खैर ये बातें बात के लिए रख देते हैं। सवालात भी बहुत सारे नाजरीन डिफेंस में गैप्स के हवाले से, उस पर आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे। लेकिन साथ साथ अब मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या सीज फायर एक दानिशमंदाना फैसला था? इस पर मेरी राय है। मेरी राय यह है कि जनाब हमारा दुश्मन कमीना है और घटिया भी है और मक्कार भी है। मेरी राय यह भी है कि हम अपने दुश्मन को छोटी छोटी उंगलियां करते हैं, फिर हमें बड़े बड़े तफे कराने के लिए आ जाता है। मेरी राय यह भी है कि हमने दूसरे तीसरे दिन मार खाने के बाद डोमिनेट करने का फैसला किया, तो हमें वो कंटिन्यू करना चाहिए था। हमने वही किया जो हम हमेशा करते हैं कि हमने विक्ट्री हासिल की टेम्परेरीली, फिर बाद में उनको 3 बेसों पे अटैक करने दिया, उन्होंने 3 जगह पे अटैक कर दिया। उसके बाद हम ठंडे ठार होकर बैठ गए क्योंकि सीज फायर हो गया। सिंध तास उधर का उधर ही मसला पड़ा है, आर्टिकल 370 उधर का उधर, कश्मीर का मसला उधर का उधर ही है। तो दिस डज नॉट मीन परमानेंट पीस, ठीक है। बलूचिस्तान में उनकी कार्रवाइयां जारी हैं। क्या हम कश्मीर में ये काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अब ज्यादा करेंगे। तो ऐसे में अमन नहीं आ सकता। एक दफा पुश लगा रहे थे बहुत सारे, मैंने साबिक सेक्रेटरी, साबिक डिफेंस एनालिस्ट, बहुत सारों को सुना कि भाईजान अगर पुश लगा रहे हैं, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, व्हेन पुश कम्स टू शव, तो एक दफा पक्का इनको मकू ठप देना चाहिए था, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कर लेना चाहिए था। आई हैव नो आइडिया 12 तारीख को जी ये क्या सोल्यूशन आसिम मलिक साहब निकालते हैं इस चीज का, बट मेरा नहीं ख्याल कि परमानेंट सोल्यूशन कोई निकलेगा। और अगर हम भारत की खिल्ली उड़ा रहे हैं तो भारत में अर्नाब गोस्वामी मेरा दोस्त, मेरा आइडल, मेरा हीरो जो है, वो भी बड़े गुस्से में कहता है ट्रम्प दाई मुंह तोड़ दूंगा। तोड़ दे भाई, वैसे आपस की बातें इतना चीख रहा था भाई, मोदी को कोई रोक सकता है? मार दे बम मिसाइल 2-4 हमारे, हम भी मारे देना, हमारा भी दिल खुश हो। मैं तो चाहता हूं इनके 100-200 मिसाइल और इनके ऊपर मारे जाए। तो दिस इज नॉट लास्टिंग पीस, it will remain a problem for us in our growth, in our economy, in everything and our security. इंडिया अब ये इंसर्जेंसी ज्यादा करेगा, मजीद तेज करेगा। सो एक
या तो हम टेबल टॉक पे जीत कर उठें। ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कश्मीर के ऊपर, या तो हम टेबल टॉक पर जीत के उठें, नहीं तो हमें इस मसले का परमानेंट हल करना चाहिए। ये मेरी सोच है। आप सारे लोग इससे इत्तेफाक कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता था कि हम इनको इतने बम मारते कि इनकी अकल ठिकाने आ जाती और ये बैठ के तसल्ली से बात करते। ये छोटा मुल्क समझ के हटे हुए चपेड़े कराने की ना सोचें। फिलहाल के लिए नाजरीन इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।